राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कई बार हम हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि अब कुछ ठीक नहीं होगा। हम रोते हैं, खुद को अकेला महसूस करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि रोने से क्या बदलता है? क्या आपके आंसू किसी समस्या का हल बन सकते हैं? नहीं, हमारे आंसू हमारी किसी भी समस्या का हल नहीं बन सकते। रोना किसी भी बात का समाधान नहीं है। समाधान सोचने के लिए हमें मन शांत रखना पड़ता है, क्योंकि शांत मन से ही हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने मन को शांत रखिए। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने भी ऐसा ही महसूस किया था। उसे अपने रिश्तों, अपने परिजनों को युद्ध में देखते हुए ऐसा लगा कि वो अब सब कुछ खो देगा। वह हिम्मत हार गया था, वो टूट चुका था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उसे एक महत्वपूर्ण सीख दी। उन्होंने कहा कि ये समय रोने का नहीं है, कर्म करो, अपने कर्तव्य को निभाओ, क्योंकि यह संसार कर्म भूमि है। ये सीख केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, ये हम सबके लिए थी। भगवान श्री कृष्ण का जीवन संघर्ष, प्रेम और सेवा का प्रतीक है। उनका ये संदेश स्पष्ट था कि रोने से कभी भी कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती। समस्याओं से भागने की बजाय हमें उसका सामना करना चाहिए। जीवन में आने वाली हर चुनौती हमें मजबूत बनाने के लिए, हमें खुद को समझाने के लिए, समस्याओं से भागने की बजाय हमें उसका सामना करना चाहिए। जीवन में आने वाली हर चुनौती हमें मजबूत बनाने के लिए आती है, हमें खुद को समझने का एक मौका देती है। जब जीवन हमें चुनौतियों से घेर लेता है, तब प्रेम की शक्ति हमारा मार्गदर्शन करती है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें दिखाया कि सच्चा प्रेम सिर्फ पाने में नहीं, बल्कि त्याग और समर्पण में है। चाहे वह राधा के साथ उनका अलौकिक प्रेम या अपने भक्तों के प्रति उनका स्नेह। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में परेशानियां आना तय है। आप जब गिरते हैं तो उठने का साहस खुद में ही खोजना पड़ता है। ये याद रखें, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अगर आप अब भी रो रहे हैं तो सोचिए, क्या आपका रोना किसी चीज़ को बदल सकता है या बदल रहा है? नहीं, बदलाव तभी आएगा जब आप खुद को बदलने का निश्चय करेंगे। एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आदित्य था। अपने जीवन के संघर्षों में डूबा हुआ है। आदित्य बचपन से ही मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी में कठिनाइयां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके पिता का देहांत हो चुका था और माँ बीमार थी। घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी और आदित्य के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। वह हर दिन काम की तलाश में निकलता, लेकिन उसे कोई स्थायी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। जब उसे कोई भी काम मिलता भी तो वह अस्थायी होता। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसे अपने प्रयासों का फल नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे वह निराश होने लगा और एक दिन उसकी हिम्मत पूरी तरह से टूट गई। वह अपने जीवन से हार मानने लगा। तब एक दिन आदित्य अपने दुखों से परेशान होकर गांव के एक मंदिर गया। वहां भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे लग रहा था कि उसकी सारी मेहनत बेकार है, उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तभी मंदिर में उसे पुजारी ने देखा और पुजारी उसके पास गए। उन्होंने आदित्य से पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? तब आदित्य ने अपनी पूरी कहानी पुजारी को बताई। पुजारी उसे शांत कर रहे थे और उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह संसार कर्म भूमि है। यहाँ हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन जो सच्चा कर्मयोगी होता है वह कभी नहीं हार मानता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। पुजारी ने आदित्य को श्री कृष्ण के जीवन की एक प्रेरणादायक कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उनके माता पिता
को कंस ने कैद कर रखा था। उनके जन्म के साथ ही उन्हें मथुरा से गोकुल भेजा गया ताकि कंस उन्हें मार न सके। श्री कृष्ण ने बचपन से ही संघर्षों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। बचपन में कंस ने कई बार उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ने हर बार उसे मात दी। फिर जब वो युवा हुए, उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उस समय अर्जुन भी निराश था और वह युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे यह सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म है अपने कर्म का पालन करना, चाहे फिर परिस्थिति कैसी भी हो। ये सुनकर आदित्य पुजारी जी की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा, अगर श्री कृष्ण अपने जीवन में संघर्षों के बावजूद हार नहीं माने तो मैं क्यों मानूं? मुझे भी हार नहीं माननी चाहिए। मुझे भी अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। उस दिन के बाद आदित्य का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसे अपने दुखों पर रोना छोड़ दिया और अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। उसने गांव में एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। शुरू में उसे बहुत कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसका व्यापार सफल हुआ। जैसे जैसे आदित्य का व्यापार बढ़ता गया, उसके जीवन में नई नई चुनौतियां आई। गांव के कुछ लोग उसके सफल होते व्यापार से जलने लगे और उन्होंने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। लेकिन आदित्य अब बदल चुका था। उसने श्री कृष्ण के उपदेश को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था। वह जानता था कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन इसका सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। आदित्य अब हर दिन श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने जाकर प्रार्थना करता और गीता के श्लोकों को पढ़ता। वो खुद को याद दिलाता कि उसका कर्तव्य केवल कर्म करना है और फल की चिंता उसे नहीं करनी चाहिए। इस विश्वास के साथ वो अपनी हर समस्या का सामना करता रहा और धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ता गया। एक दिन आदित्य की मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम राधिका था। राधिका भी बहुत संघर्ष कर रही थी, लेकिन वह भी श्री कृष्ण की उपासक थी और उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतार चुकी थी। दोनों के बीच धीरे धीरे मित्रता बढ़ी और उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा किए। राधिका ने आदित्य से कहा, जीवन में सबसे बड़ी चीज प्रेम है और प्रेम का केवल किसी से स्नेह करना नहीं है, बल्कि समर्पण और विश्वास के साथ जीवन जीना है। श्री कृष्ण ने राधा से प्रेम किया, लेकिन वह प्रेम केवल भावनाओं तक सीमित नहीं था। वह प्रेम एक आध्यात्मिक बंधन था। राधिका की बातों ने आदित्य को और भी प्रेरित किया। उसने महसूस किया कि सच्ची सफलता केवल बाहरी रूप से नहीं होती, बल्कि आंतरिक शांति और प्रेम से होती है। उसने अपनी भावनाओं को साझा और महसूस किया कि प्रेम और विश्वास से ही जीवन की चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। समय धीरे धीरे बीतता गया और आदित्य का व्यापार अब गांव के सबसे सफल व्यापारियों में से एक बन चुका था। लेकिन उसकी सफलता का असली कारण उसकी मेहनत और श्री कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण करना था। उसने जीवन के हर उतार चढ़ाव का सामना धैर्य और साहस प्रेम से किया। अब आदित्य खुद एक प्रेरणादायक व्यक्ति बन चुका था। वह गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित करने लगा। उसने कई लोगों की मदद की, उन्हें अपने संघर्षों से बाहर निकाला और उन्हें श्री कृष्ण के उपदेशों के बारे में बताया। उसने लोगों को सिखाया कि जीवन में रोने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि कर्म और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। एक दिन आदित्य ने गांव के सभी लोगों को एक सभा में बुलाया और उन्हें श्री कृष्ण के उपदेशों के बारे में बताया। उसने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये सिखाया है कि जीवन में हर परिस्थिति से कर्म करना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो जीवन में कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में कठिनाइयाँ तो आती रहती हैं, लेकिन वे हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। आदित्य की बातों में गांव के लोगों को बहुत प्रभावित किया।
अब गांव में एक नई चेतना का संचार हो चुका था। लोग अब अपनी समस्याओं का सामना धैर्य और साहस के साथ करने लगे थे। उन्होंने रोना छोड़ दिया था और कर्म के पथ पर आगे बढ़ने का निश्चय किया था। इस कहानी का संदेश यही है कि जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां हमेशा आती जाती रहती हैं। सुख और दुख तो धूप और छांव जैसा होता है, कभी सुख है तो कभी दुख है, लेकिन हमें उससे हारना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि कर्म जीवन का सबसे बड़ा धर्म है और हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जीवन में सफलता पाने के लिए धैर्य, प्रेम और विश्वास की आवश्यकता होती है और यही सच्चा मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन संघर्षों से भरा है, लेकिन यह हमारे हारने के लिए नहीं बना है। जीवन का हर क्षण हमें कुछ सिखाने आता है और हमारा कर्तव्य है कि हम उसे गले लगाएं। इसीलिए रोना छोड़ो, कर्म करो, क्योंकि कर्म ही जीवन की सच्ची पूजा है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।